स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ। हर वार की तरह ਅਸੀਂ ਅੱਜ एक होर नवा विषय लेके आए हैं क्योंकि बदलते मौसम के नाल काफी कुछ बदलाव आउंदा है ते इस बदलाव के नाल कई बारी ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ स्किन ਹੁੰਦੀ है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ शायद ਇਹ मौसम ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿजाज पसंद नहीं ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ स्किन ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰੈਸ਼ਸ ਪੈਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾव ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾव ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਬਦਲਾव ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ क्योंकि ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, स्किन स्पैशलिस्ट ने ते हेयर स्पैशलिस्ट भी ने। सो इन्हां तो असीं जाणांगे कि आखिर इन्हां सारिਆਂ ਦਾ इलाज की है। दोस्तों ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ क्योंकि ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲੋਇੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀਪਾਲੀ ਡਾਕਟਰ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ क्योंकि ਸਕਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਚਮਕਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਟ नहीं ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਸ਼ਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ करना चाहिए? देखिए, जब त्वचा मौसम बदलता है तो मौसम की हवा में कुछ बदलाव आता है, ह्यूमिडिटी का बदलाव आता है, तो उसमें हमारी त्वचा में ड्राइनेस देखी जाती है, स्किन फ्लेकी हो जाती है, एलर्जीज बढ़ जाती हैं। जैसे गर्मियों तो आपको गर्मी के दाने दिखते हैं, सर्दियों में आपको ड्राई स्किन दिखती है। ड्राई स्किन की वजह से खुजली होती है, एक्जिमास बन सकते हैं, त्वचा बहुत डल लगती है, जो चेहरे की ग्लो होती है जो यंगस्टर्स चाहते हैं बहुत जरूरी, वो बिल्कुल गायब हो जाती है। तो उसके लिए हम कुछ चेंजेस जो बताएंगे, जितना पानी आप गर्मियों में पीते हैं उतना ही पानी सर्दियों में भी पीजिए। अभी बारिशों का मौसम जो आ रहा है उसमें भी उतना ही पानी पीजिए। एडल्ट्स के लिए दिन में हम डॉक्टर्स के हिसाब से 4 से 5 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी होता है। और त्वचा पे जब आप सुबह नहाते हैं तो कोशिश करिए कि लिक्विड साबुन यूज करें, स्पेशली इन बारिशों के मौसम में और सर्दियों के मौसम में, क्योंकि हमेशा जब लिक्विड साबुन होता है तो उसके अंदर अल्कोहल कम होता है जो सोप बनाने के वास्ते चाहिए होता है। तो जो लिक्विड साबुन होता है उससे त्वचा की ड्राइनेस कम होगी और त्वचा का जो नॉर्मल ऑयल कंटेंट है, जो हेल्दी नॉर्मल ऑयल कंटेंट है, वो मेंटेन हो पाएगा। और दूसरा, जब आप नहाते हैं उसके बाद अगर आप कोई भी ऑयल जो आपको बॉडी ऑयल आपके पास हो घर पे, ऑलिव ऑयल, सेसमी ऑयल, विटामिन ई ऑयल, कोकोनट ऑयल, जोदा भी हो, वो आप थोड़ा सा लेके अपनी एल्बोज पे, घुटनों पे, बाहों पे, हर जगह जहां जहां पे ज्यादा ड्राइनेस आती है, पैरों के नीचे वो जो कट्स आ जाते हैं सर्दियों में के दौरान, उनका ध्यान रखने के लिए इन्हें लगाना चाहिए। अपनी डाइट में जैसे हमने कहा पानी, उसी तरह फ्रूट्स और ऑयल कंटेंट भी मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा सा ऑयल हमारे लिए, थोड़ा सा देसी घी जो हम सब खाते ही हैं, तो वो थोड़ा सा तो बहुत जरूरी होता है स्किन की ऑयलीनेस और टिश्यूज को हेल्दी रखने के लिए। बिल्कुल दीपाली, पर जो कुड़ियां होंदियां ने तो वो ना अपने स्किन बारे थोड़े ज्यादा कॉन्शियस होंदियां हैं, तो इस दौरान कुड़ियां लिए खास करके कोई टिप्स होनी चाहिए ने, क्योंकि बहुत जल्दी वो कॉन्शियस हो जाती है कि हाई पिंपल हो गया, तो ये पिंपल्स दा की इलाज हो सकता है? जी बिल्कुल, और अब तो ब्राइडल सीजन भी आ रहा है तो सब लोग काफी तैयार, पार्टीज आ रहे हैं, तो आप बहुत 2-3 चीजें जो घर के नुस्खे आप कर सकते हैं अपनी त्वचा पे ग्लो लाने के लिए। स्पेशली जो जवान लड़कियां होती हैं जो मेकअप ज्यादा कर दिया, मेकअप लगाने से पहले बेस के लिए जरूर सनस्क्रीन लगाएं जो आपकी जैसी त्वचा है, अगर ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है उसके हिसाब से। जो स्किन में एक्ने आता है, पिंपल आता है, उन्हें जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाना चाहिए। जेल बेस्ड सनस्क्रीन के ऊपर ही उन्हें मेकअप लगाना चाहिए। मेकअप रिमूव करना बहुत जरूरी है, 5 से 6 घंटे से ज्यादा मेकअप नहीं लगाए रखना चाहिए। मेकअप रिमूव करने के लिए, आई मेकअप रिमूव करने के लिए सबसे अच्छा होता है नॉर्मल पेट्रोलियम वैसलीन जेली। चेहरे तो यूज करने के लिए आप जो भी यूज करती हैं मेकअप रिमूवर किसी कंपनी का, उसके बाद 5 मिनट के लिए अपना नॉर्मल बेबी ऑयल अगर फेस पे लगा के उसको वॉश ऑफ कर दें। जहां जहां दाने आते हैं वहां पे मुल्तानी मिट्टी, फुलर्स अर्थ जिसे हम डॉक्टर्स कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी था उसमें मिक्स करें, नींबू का जूस, फ्रेश नींबू का 2-3 ड्रॉप्स डालें मुल्तानी मिट्टी को, जहां जहां पिंपल्स है वहां एज ए स्पॉट एप्लीकेशन लगाएं। उसके बाद आप जरूर देखेंगे कि 2 दिन में दाना गायब हो गया। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल बदलाव आएगा जो सारी चीजें अपनाएंगे। दीपाली, कॉलर साडे नाल जुड़ चुके ने, जलंधर तो इंद्रजीत जुड़ चुके ने। इंद्रजीत जी, स्वागत है तुहाडा हेलो इंडिया दे विच। अपना सवाल पूछो तुसी। मेरे बेटे पे बहुत रहंदा जी, तुसी कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ जी, मेरे जेड़ा फेस है उत्ते ऑयल हो रहा है। ऑयल बहुत आंदा है दीपाली जी, ऑयल जब ज्यादा आंदा है तो एक तो ऑयल कम खाओ तुसी, दूजी गल आपको चेहरे तो बार बार पानी डालना चाहिए। अगर आप काम पे भी जाते हैं, घर से निकल जाते हैं सनस्क्रीन लगा के, दिन में 2-3 बारी पानी
डालिए, और चेहरे का फेस वॉश कोई वो वाला यूज करिए जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, जो आपके ऑयल कंटेंट था चेहरे का थोड़ा कम करे, क्योंकि ऑयल कम होगा तो उसके बाद दाने आने ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे और स्किन की वो जो गंदी वाली शाइन है जो ऑयल की वजह से है वो कम हो जाएगी। सैलिसिलिक एसिड हो फेस वॉश में या जिंक हो तो बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल, क्योंकि ऑयल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕਿਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੀਪਾਲੀ ऑयल ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਨੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ऑयल ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਨੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ डिफाइन कर दोगे कि ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सेम ही होते हैं। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਟ ਵੀ कहते हैं लोग आजकल, ਜ਼ਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਟਸ ਦੀ ਐਕਨੇ ਦੀ ਪਿੰਪਲ ਸਭੀ एक ही चीज ਹੁੰਦੇ ਆ। भी फर्क ਹੁੰਦਾ है ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड का। ब्लैक हेड होते हैं ताही ब्लैक डॉट आप देखते हैं उसके बीच में, तो वो ओपन पोर होता है, वो बड़ा एक्ने नहीं बना पाता। जो व्हाइट हेड होता है, व्हाइट हेड ही आपका बड़ा होके पिंपल या जिट या एक्ने बनाता है। बिल्कुल दीपाली, एक कॉलर साडे नाल जुड़े ने समीक्षा दिल्ली तो जुड़ चुके ने। समीक्षा, बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा हेलो इंडिया दे विच। तुसी अपना सवाल पूछो। मेरे फेस पे बहुत ज्यादा रेड दाने हो रहे हैं, किस वजह से ये नहीं पता चल रहा, सन की वजह से या किस वजह से, बट बहुत ज्यादा रेड दाने हो रहे हैं। ओके, पीठ तो भी हो रहे हैं, पीठ पे चेस्ट पे भी? नहीं, सिर्फ फेस पे, पीठ पे। ग्रेट। देखिए, पिंपल्स जो आते हैं वो डिफरेंट रीजन से आते हैं। लड़कियों में जो जवान लड़कियां होती हैं उनका हार्मोनल कॉज भी हो सकता है, उसका मेकअप कॉज भी हो सकता है, स्ट्रेस भी कॉज हो सकता है। तो अगर बहुत ज्यादा दाने आ रहे हैं तो सिर्फ घर के नुस्खों पे ना रिलाई करें। फेस वॉश जरूर सैलिसिलिक एसिड वाला यूज करें, मार्केट में आप केमिस्ट से ले सकती हैं। सनस्क्रीन जेल बेस लगाएं। एंटीबैक्टीरियल्स आते हैं मार्केट में जिसमें नेडोक्सिन होता है, तरह तरह के एंटीबैक्टीरियल जेल होते हैं, एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक जेल होता है जो बिल्कुल सेफ होता है। ये चीजें आप खुद केमिस्ट से लेके एंटीबैक्टीरियल जेल्स जो आते हैं वो पिंपल्स पे स्पॉट एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं निकल पा रहा है एक अच्छे अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचने का, तब तक आप एंटीबैक्टीरियल जेल लगाएं और ऑयल कंटेंट कम खाएं। दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीजिए, और बहुत जरूरी है दाने को खुद स्क्वीज करके ना निकालें। जरूर बुरा लगता है, भद्दा लगता है दाना, मगर अगर आप खुद निकालेंगे तो उससे निशान भी बनेगा और वो दाना वापस वहीं पे जरूर आएगा, तो अंदर से क्योंकि नहीं निकल पाता। बिल्कुल दीपाली, इस दे नाल सानू खाने का भी बहुत ध्यान रखना पैंदा, जिवें कहंदे ने कि जूसेस लाओ, फ्रूट्स खाओ, ते एक खान दे नाल अजकल देखिया ना कि कुड़ियां जड़ियां ओ लगादियां भी बहुत ज्यादा ने, ते एदा भी कोई इफेक्ट हुंदा है? ते ਅਸੀਂ चर्चा करांगे इस ते ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ जरूर जवाब लांगे, पर एक कॉलर ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ गए ने। पहला ਉਹਨਾਂ ਦਾ सवाल ले लिए। करमजीत कौर बठिंडा तो जुड़ चुके ने। करमजीत जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है हेलो इंडिया दे विच। अपना सवाल पूछो। हेलो मैम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सवाल पूछो कमलजीत जी। मैम, मेरे चेहरे ते एक्चुअली पिंपल्स वगैरह स्टेन वगैरह नहीं जी। पिंपल्स बहुत ज्यादा होंगे ने ते ਉਹਦੇ स्टेन भी पै ਜਾਂਦੇ जी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਮੈਮ? पिंपल पै जाते हैं, उन्होंने दाग भी पै जाते हैं, निशान का ना जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ आपको बहुत जरूरी है कि आप पिंपल्स में एक तो खुद ना निकालें। फेस वॉश जैसे हमने कहा, पानी कंटेंट इन्होंने बताया, आपको जूसेस पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम डॉक्टर जरूर उसको एंडोर्स करते हैं उस बात को। और दानों पे लगाने के लिए आप नींबू लगा सकते हैं, स्पेशली जब निशान छूटता है दाना तो आप घर के नुस्खों में 1 चम्मच नींबू जूस लीजिए, उसमें 1 चम्मच टोमेटो जूस मिक्सचर, रोज दानों पे निशान तो लगाएं। 10-15 मिनट बाद ताही पानी से भी सिर्फ धो सकते हैं, कोई फेस वॉश की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर एंटीबैक्टीरियल जेल लगा लें जो आप केमिस्ट से, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन हो, नाडिफ्लॉक्सासिन हो या एडाफिरिन हो, ये मैं आपको कंपाउंड नेम्स बता रही हूँ। इसमें से कोई जो एंटीबैक्टीरियल जेल आपके करीबी केमिस्ट पे मिले वो आप लेके खुद दिन में 2-3 बारी उस पर लगा सकते हैं। दीपाली, साडे नाल एक होर कॉलर जुड़ चुके हैं, मनप्रीत कौर जुड़ चुके हैं रुद्रपुर तो। मनप्रीत जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है हेलो इंडिया दे विच। अपना तुसी सवाल पूछो, डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ सामने ने। हेलो मैम जी, सत श्री अकाल मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे फ्रीकल्स हो रहे हैं फेस पे जी। तो उसका कोई जैसे घरेलू उपचार कुछ है, आपके बता सकते हैं आप? जरूर। देखिए, घरेलू उपचार पिगमेंटेशन के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम इंडियन स्किन सारी डार्क स्किन होती है। बेशक हम लोग कुछ जो बहुत गोरे भी होते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, कश्मीर से हैं, मगर फिर भी वो लोग, हम इंडियन डॉक्टर्स के हिसाब से इंडियन लोग सारे डार्क स्किन कैटेगरी में आते हैं। पिगमेंटेशन के लिए घरेलू नुस्खे भी बहुत हैं, मार्केट में क्रीम्स भी बहुत सारी हैं, मगर बहुत सारी 80% चीजें काम नहीं करती। जो काम कर सकता है वो टोमेटो जूस और नींबू जूस है। अगर आपकी स्किन मेच्योर्ड है तो उसमें आप वॉलनट पाउडर और एग भी डाल सकती हैं, जिसका मिक्सचर आप लगा सकते हैं। अगर आपको एग से प्रॉब्लम हो तो आप उसमें हल्का दूध ले सकते हैं, उससे आपके निशानों के भी, रिंकल्स के लिए भी और ड्राई स्किन को कम होगा और नए फ्रेकल्स नहीं बनेंगे। फ्रेकल्स ना बने उसके लिए ज्यादा जरूरी है दिन में 2-3 बारी सनस्क्रीन लगाएं और आप उस पर नाइट क्रीम जरूर लगाएं जिसके अंदर कोजिक एसिड जरूर हो। जो काफी सारी मार्केट में क्रीम्स आती हैं, तरह तरह की, जो क्रीम्स कहती हैं कि फेयरनेस कर देंगी मगर वो नहीं करती, तो उसमें आप केमिस्ट से एक क्रीम लें जिसमें कोजिक एसिड हो, विटामिन सी हो और उसको मिक्स करके अपनी नाइट क्रीम में जरूर लगाएं।
ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀਪਾਲੀ, ਪਰ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈल्प करती हैं या खाने वाली ज्यादा हेल्प फ्रूट्स कम ही लगाएं, फ्रूट्स अंदर डालें, है ना कि डाइट में फ्रूट्स होने चाहिए। आजकल यंगस्टर्स हैं वो सोचते हैं कि कम खाएं, थोड़ा वजन के लिए उनको बहुत हर वक्त रहता है दिमाग में, मगर फ्रूट्स बहुत अच्छी चीज है। रोज हर एक को, हम लोग लकी हैं जो लोग खा सकते हैं फ्रूट्स, उन्हें हर रंग का एक एक फ्रूट रोज खाना चाहिए। बिल्कुल फ्रूट खाने बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तो नाल ही ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ स्पॉट है, दाग है, वो रह जाते हैं फेस पे, तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी कोई इलाज होगा? जी बिल्कुल होता है। उसके लिए हम डॉक्टर्स केमिकल पील्स करते हैं, क्यू स्विच लेजर करते हैं। जो केमिकल पील्स होते हैं वो काफी डॉक्टर्स करते हैं, आप उनको डिपिगमेंटेशन पील्स कहते हैं हम, जिसको स्पॉट सिर्फ दानों के जितने निशान है वहां पे लगा सकते हैं। वो सेफेस्ट ट्रीटमेंट होता है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेजर तो प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोगों तो लेजर से मार्क तो चला जाता है बट वापस आता है बिल्कुल बाउंस करके, डबल पिगमेंटेशन के साथ आ सकता है, तो वो थोड़ा रिस्की रहता है, मगर पील्स आप जरूर अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट से करा सकते हैं। जी बिल्कुल ਦੀਪਾਲੀ, ਭਾਰਤਲਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਝੁੰਝਨੂ ਤੋਂ। ਭਾਰਤਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੈਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। मैडम मेरे चेहरे पे जी हेलो मैम, मेरे चेहरे पे एक में पिंपल्स आ रहे हैं। जी जी पिंपल्स हो रहे हैं और ऑयली स्किन है मेरी। अच्छा, जरूर, थैंक यू। ये देखिए, हमेशा ऑयली स्किन तो ही आते हैं दाने, जैसे हमने काफी सारी अभी चीजें बताई। फेस वॉश होना चाहिए सैलिसिलिक एसिड वाला, ऑयली कंटेंट डाइट में थोड़ा कम होना चाहिए जब दाने आ रहे हैं, और आपको खूब पानी पीना चाहिए। उसी तरह आपको एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी जरूर यूज करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कैल्प में डैंड्रफ नहीं है तो भी, क्योंकि अगर चेहरा ऑयली है तो स्कैल्प भी जरूर ऑयली होगी। दूसरा, दानों पे लगाने के लिए हमने आपको कहा नींबू जूस और टोमेटो जूस का मिक्सचर आप लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी और नींबू भी लगा सकते हैं। जो बड़ा वाला पिंपल होता है उसके ऊपर दिन में 2-3 बार एज अ फेस मास्क सिर्फ जहां जहां दाने वहां लगा के आप उसको वॉश ऑफ कर दें करीब से 10-15 मिनट बाद, और आप उस पर एंटीबैक्टीरियल जेल्स लगा सकते हैं। फेस वॉश करना बहुत जरूरी है जिन लोगों का स्किन ऑयली रहता है। दिन में 2-3 बार अगर वो धोएंगे सैलिसिलिक फेस वॉश से तो हम क्वाइट श्योर कि वो कम हो जाएगा ऑयल कंटेंट। बिल्कुल, तो फेस वॉश भी जरूरी है, इस दे नाल ही जरूरी है कि तुसी बहुत सारा पानी पियो, ਤੁਹਾਡੀ स्किन ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। खबरों जो सुर्खियां नहीं बनती। ब्रेक तो बाद हेलो इंडिया दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ हेयर ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਹੈਲੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੈਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? लगता है फोन डिसकनेक्ट हो गया। दीपाली ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? जी बहुत हो सकता है। रोज हम डॉक्टर्स मानते हैं कि 100 बाल गिरना है, 100 बाल रोज से गिरने बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। 100 से ज्यादा जब बाल गिरते हैं 2-3 चीजें करिए। एक तो गर्म पानी, ज्यादा गर्म पानी कभी नहीं यूज करना चाहिए बाल धोने के लिए, जितना ठंडा होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बड़े दांतों की जो कंघी आती है जिसमें बिग टीथ हम जिसे कहेंगे वो हमेशा यूज करनी चाहिए। बालों के ट्रीटमेंट्स हमेशा अवॉइड करें बारिश होते विंटर सीजन में, मतलब हेयर कलरिंग, पर्मिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग जो करना है मई जून तक खत्म कर लीजिए अगर आपको प्लान कर रहे हैं। अगर हल्का फुल्का आपको हेयर स्ट्रेटनिंग या कुछ कराना है, अभी ब्राइडल पार्टी सीजन आ रहा है, दिवाली आ रही है, तब अगर आपको करना होगा तो उससे 2-3 दिन पहले ही आप नॉर्मल जेंटल शैम्पू यूज करिए। जो भी आप ट्रीटमेंट कराती हैं बालों के लिए उससे पहले जेंटल शैम्पू का मतलब है मेरा जिसमें केमिकल कम हो, जो वो वाले शैम्पू नहीं जिसको हम मार्केट में कहते हैं एंटी हेयर फॉल, वो जिसके अंदर केमिकल कम हो, जो बच्चों के लिए हम डॉक्टर्स जनरली कहते हैं, उस तरह का शैम्पू यूज करिए, फिर अपने बालों के ट्रीटमेंट्स कराइए।
दूसरा, आप अपनी डाइट में प्रोटीन्स खा सकती हैं ज्यादा, जैसे हमने कहा, मैडम इन्होंने बताया जूसेस के बारे में स्किन के लिए, उसी तरह डाइट में प्रोटीन्स बहुत जरूरी रहते हैं, जैसे कि एग वाइट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, टोफू हो गया, पनीर हो गया। इन चीजों से बालों का केराटिन ज्यादा मजबूत बनता है। ये आपको रेगुलर यूज में, एंड थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, रोज आलमंड, वॉलनट हो गया, ये सब जरूर खाना चाहिए। बिल्कुल दीपाली, एक होर कॉलर साडे नाल जुड़े ने, जसप्रीत साडे नाल मोड़ तो जुड़ चुके ने फोन लाइन ते। हेलो जसप्रीत, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है हेलो इंडिया दे विच। तुसीं अपना सवाल पूछ सकदे हो। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछो, डॉक्टर साहब तुहाडे सामने ने। मैडम मेरे ना बाल सफेद हो गए हैं जी, उन्हां बारे गल करनी चाहती है मैं। कितनी उम्र है ਤੁਹਾਡੀ? मेरी उम्र हैगी है मैडम 28 साल। ओके, इसको जी हम डॉक्टर्स की लैंग्वेज में प्रीमेच्योर किनाइटिस कहते हैं। इसका या तो जेनेटिक रीजन माना जाता है कि जरूर इनके पेरेंट्स में किसी की जल्दी अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर हुई होगी, या हम इसमें माना जाता है एक ही प्रोटीन होता है जिसको कहा जाता है कैल्शियम पेंटोथेनेट, उसकी कमी से हो जाती है। अगर आप कैल्शियम पेंटोथेनेट, अगर आपको अंडर 30 शुरू हो रही है ग्रेइंग, तो अगर आप वो एक गोली रोज खाएं, करीब 5 मिलीग्राम बहुत होता है एडल्ट डोज में, 5 मिलीग्राम कैल्शियम पेंटोथेनेट रोज खाएं 9 से 10 महीने के लिए, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ग्रे बाल ब्लैक हो जाएं। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो लोग बहुत रेगुलरली यूज करते हैं कि एक ही एंटी डैंड्रफ शैम्पू को हफ्ते में 3 दिन 4 दिन लगा रहे हैं, उनके भी बाल ग्रे जल्दी होते हैं। प्लीज अपना एंटी डैंड्रफ शैम्पू हफ्ते में 1 दिन ही यूज करें, और अगर डैंड्रफ नहीं है तो महीने में 1 या 2 दिन ही यूज करें, उससे ज्यादा ना यूज करें। मोहाली तो संजय भी साडे नाल जुड़ चुके ने। संजय, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है हेलो इंडिया दे विच। तुसीं अपना सवाल पूछ सकदे हो। हेलो। हाँ जी संजय जी, तुहाडा स्वागत है, तुसीं अपना सवाल पूछो। हाँ जी मेरे फेस से ना काले दाग हो गए जी। अच्छा, दाने पड़ गए। जी जी जी, ओके। तो ये काले दाग का ट्रीटमेंट हमने कहा जी, कोजिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, आर्ब्यूटीन, इस तरह के कंपाउंड्स आपको एक केमिस्ट अपने करीबी केमिस्ट के पास जाके उनसे इनका जो क्रीम होगा जिसके अंदर ये चीजें हो वो यूज करनी चाहिए रेगुलर यूज पे रात को। और इसके साथ सुबह सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। जब आप स्किन को गोरा करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर सुबह अपने सन रे से ना बचाएं, तो आप सनस्क्रीन अगर ना यूज करें तो नाइट क्रीम का फायदा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल दीपाली, क्योंकि मौसम बदल रहा है, मौसम के नाल होर भी कई बीमारियां होंदियां ने। ये नहीं होंदा कि सिर्फ सानू पिंपल ही निकलते हैं, होर भी बहुत सारियां चीज़ां होंदियां ने, क्योंकि छाइयां जिहड़ियां होंदियां ने वो भी हो जांदियां ने, ते इन्हां चीज़ां दा भी इलाज हो सकता है, क्योंकि मौसम आवे ते उस दे नाल बदलाव ना होवे चले तो हो नहीं सकता ना। जी बिल्कुल। देखिए, बारिश में सबसे ज्यादा अपना ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपके जनरली जो वर्किंग क्लास होता है उनका पैंट गीला हो जाता है, मेन जनरली शूज और सॉक्स पहन के आते हैं, तो जब पता है कि बारिशों का मौसम है तो अपने ऑफिस में एक चेंज ऑफ शूज रखें, घर से अगर चप्पल पहन के निकल सकें, क्योंकि जितना वो खुला रहेगा उतना बेटर है। हम लोग रेनी सीजन में, मानसून में, अभी फ्लड्स आ रहे हैं, काफी मौसम बदल रहा है काफी जगहों पे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम गीले रहें। अगर आप बारिश में बाई चांस भीग गए हैं, बाल भीग गए हैं, तो जितनी जल्दी आप फिर से नहा सकें, सिर्फ पानी से भी धो सकें तो बहुत जरूरी है। चेहरे पे जिन लोगों के दाने आते हैं उनको चेहरे पे बार बार दिन में 3-4 बारी पानी डालना चाहिए ऑल थ्रू द ईयर, तो वो थोड़े से दाने उनके बैठ जाएंगे। इस मौसम में सबसे जरूरी, अब जो आगे वाली त्वचा में ड्राइनेस, इरिटेशन, एलर्जीज और उनसे एक्जिमा बनने का खतरा होता है, और वो एक्जिमास बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, आपको बहुत टाइम डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बहुत लंबी दवाइयां करनी पड़ती हैं। उनको रोकने के लिए रोज आप सिंपल अपने नहाने के लिए साबुन से लिक्विड सोप पे शिफ्ट हो जाएं, जो वो लिक्विड सोप हो जिससे आर पार दिखता है, जिसका मतलब उसमें ग्लिसरीन ज्यादा हो, वो बॉडी ऑयल को हेल्प करेगा। और नहाने के बाद अपना थोड़ा सा बॉडी ऑयल हर जगह ड्राई स्किन पे लगाएं, खुजली ना करें, अगर खुजली होती है उस पर लैक्टोकैलामाइन लगाएं, जो हमने बाकी घर के नुस्खे बताएं उनका उपयोग करें। बिल्कुल डॉक्टर दीपाली बहुत चंगे सुझाव दे रहे हैं, होर भी सुझाव देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ कि ठंड ਦੇ ਵਿੱਚ आखिर किस तरह ਤੁਸੀਂ बच सकते हो, क्योंकि ठंड ਦੇ ਵਿੱਚ भी काफी बदलाव होंगे ने ते ठंड आने वाली है। इस बारे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हेलो इंडिया फिलहाल वेला एक छोटे से ब्रेक था। ब्रेक तो बाद हेलो इंडिया तुहाडा मुड़ तो स्वागत है। डॉक्टर दीपाली लगातार साडे नाल बने हुए ने, दर्शक काफी क्वेरीज कर रहे ने उन्हां तो, ते एक अमृतसर तो कॉलर साडे नाल जुड़े हुए ने, परमजीत कौर। परमजीत जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है हेलो इंडिया दे विच, तुसीं अपना सवाल पूछ सकदे हो। परमजीत जी, तुहाडे कोल आवाज पहुंच रही है साडी?
लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया ते ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਠੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾपन है ना ठंड ਦੇ ਨਾਲ ही शुरू हो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ठंड के वास्ते आपको बहुत, जिस तरह आप अपनी गर्मियों के कपड़े निकालते हैं उस तरह आपको अंदर रख देते हैं और सर्दियों के कपड़े निकालते हैं, उसी तरह आपको अपनी त्वचा के लिए भी स्पेशल सर्दी के लिए साबुन रखना चाहिए, फेस वॉश रखना चाहिए, तेल थोड़ा सा लगाना चाहिए बॉडी के बाद। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी रहते हैं, तो अगर आप शावर बात लेते हैं तो उसके बाद भी एंड में 2 मग्गा पानी विच अपना ऑयल ऐड कर लें, 5-6 ड्रॉप्स, तो वो अपनी बॉडी पे स्प्लैश कर लें। वो भी बहुत अच्छा तरीका रहता है बॉडी ऑयल कंटेंट मेंटेन करने के लिए। रोज हल्का करीब आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा घी रोज खाना उतना बहुत जरूरी होता है। जो यंगस्टर्स को समझाना बहुत मुश्किल है मगर बहुत जरूरी है उनकी त्वचा के लिए, स्पेशली इस मौसम में, ताकि कोई स्किन प्रॉब्लम ज्यादा ना शुरू हो। दूसरा आप जो कर सकती हैं त्वचा के लिए, आप अंदर इनर जो वेयर पहनेंगी थर्मल्स के, वो प्योर कॉटन से पहने। तो वो जो कॉटन थर्मल्स होते हैं वो इरिटेशन नहीं करते, एलर्जीज नहीं शुरू करते। जो प्योर वूल से शुरू में पहन लेते हैं उदो इरिटेशन हो जाती है, लाइंस आ जाते हैं, रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है। बिल्कुल तुसी एलर्जी की गल की है डॉक्टर दीपाली, क्योंकि कई बार यह होंगे ना कि जो नैचुरल चीज़ा उन्होंने चीज़ों तो ही सानू एलर्जी हो जाती है, मिट्टी हो गई, हवा हो गया, ये चीज़ा ही सूट नहीं करदियां ने। ते इन्हां दा की ट्रीटमेंट है ये भी थोड़े तो लवांगे क्योंकि एक कॉलर साडे नाल जुड़ गए ने। पहला उन्हां दा सवाल ले लिए। गुरदासपुर तो सुच्चा सिंह जी जुड़े हुए ने। सुच्चा सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा हेलो इंडिया दे विच, तुसी अपना सवाल पूछ सकते हो। हाँ जी बोलो जी। हाँ जी सुच्चा सिंह जी अपना सवाल पूछो। हाँ जी सर, मेरा बेटा 21-22 साल का सर, वो ना धौन तो लैके गले तक थिम बने हुए थे जी। तुसी अपना सवाल दोहरा सकते हो। हाँ जी सर, वो बांह पे गले तक थिम पे थे, गले तक पूरी गर्दन में थिम बने हुए थे। ओके जी बिल्कुल। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਤੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਿੰਪਲਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ट्रीटमेंट है क्योंकि स्किन ਤੇ ਵੀ कई तरह ਦੇ रैशेस हो जाते हैं, ਉਹਦੀ ਗੱਲ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर बाहर पे पड़ा है तो मतलब है कि जो डैंड्रफ हम जो कहते हैं, हम डॉक्टर्स का मानना है जब चेस्ट पे, बैक पे और बाहर तो दाने आ रहे हैं, तो दानों द मार्क्स छूट रहे थे, वो सर की डैंड्रफ ही है जो उधर इधर आके बैठ रही है। तो उसको रिमूव करने के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो कीटोकोनाजोल वगैरह के होते हैं, जो सिर्फ केमिस्ट पे मिलते हैं, जो ब्यूटी पार्लर और डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं, जो केमिस्ट तो मिलते हैं, वो वाले स्ट्रॉन्गर एंटी डैंड्रफ शैम्पूज को आप लिक्विड साबुन की तरह यूज करें। उससे अपना बाहर तो चेस्ट से बैक को आप वॉश करें। उसके बाद जो हमने पहले भी दसा तुहानू कि एंटीबैक्टीरियल जेल्स आते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, एडिफ्लॉक्सासिन, एडाफिरिन, ये कोई कंटेंट वाला जो जेल आपको मिले वो आप दानों पे लगा सकते हैं। इस पे निशान हटाने के लिए मुल्तानी मिट्टी और नींबू बहुत काम आते हैं। डॉक्टर साहब एक छोटी सी टिप जरूर लेना चाहेंगे, तुसी 1-2 सेकंड दे विच दस दियो कि खान पीन का किस तरह सानू कंट्रोल करना चाहिए, ਉਹਦੇ बारे की कुछ खाना चाहिए। जी खान पे बहुत जरूरी हैगा, जो आप अंदर खाते हैं वही आपकी त्वचा पे दिखता है, वही आपके बालों पे दिखता है। तो एक वेल बैलेंस्ड डाइट जिसमें रोज कुछ फ्रूट्स हो, 4 से 5 लीटर पानी हो, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हो, वो आपको जरूर खाने चाहिए। बिल्कुल फ्रूट्स भी खाने चाहिए, जूस भी पीना चाहिए ते नाल ही पानी भी पीना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत चंगे सुझाव दिते ने, तुसी इन्हां ते अमल करोगे तो थोड़ी स्किन जरूर ग्लो करेगी ते इस दे नाल ही थोड़े वाल भी बहुत लंबे होंगे। डॉक्टर दीपाली थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी स्टूडियो दे विच आए ते तुसी तुहानू साडा अज दा शो किस तरह दा लग्या है इस बारे जरूर लिखियो ते इस दे लई साडा ईमेल पता नोट कर लो। साडा ईमेल पता है editorpunjabi@zmedia.slgroup.com। ते इस दे नाल ही तुसी हुणे चैनल ऑनलाइन भी देख सकते हो, इस लई लॉग इन करो zpunjab.com ते। हेलो इंडिया फिलहाल इन्ना ही इजाजत दियो, धन्यवाद, थैंक यू।